हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कवि देव 5.0 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में अध्ययन किए थे कि साइंस किससे कहते हैं, साइंस किस सब से निकल कर बना है, साइंस की कितनी शाखा होती है। हम लोग पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त किए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ से फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स का छोटा सा डिफिनेशन लिखे हैं सिंपल भाषा में कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है कि हमारे आसपास में जो वस्तुएं उपलब्ध है उन सभी वस्तुओं के द्वारा बहुत सारी घटनाएं घटती है। वह घटना दो तरह से घटती है, ये घटना घटेगा दिखाई देगा, ये घटना घटेगा तो नहीं दिखाई देगा। विजिबल और इनविजिबल के रूप में जो घटना घटती है उन सभी घटनाओं को प्रयोग तर्क के आधार पर सुव्यवस्थित रूप से जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो है ग्रीक शब्द फिजिस से लिया गया है। एक शब्द है फिजिस, वहीं से लिया गया है। अब फिजिक्स का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी फिजिक्स जो है इसका अर्थ क्या होता है, नेचर होता है, यानी प्रकृति होता है। अब प्रकृति दो प्रकार का होता है, विजिबल और इनविजिबल, यानी हमारे आसपास में वस्तुएं जो है विजिबल के रूप में भी है और इनविजिबल के रूप में भी है। अब इन दोनों के द्वारा जो घटना घटती है उन घटनाओं को साइंटिस्ट लोग ने प्रयोग तर्क के आधार पर जब देखा गया तो रिजल्ट आई और उन सभी घटनाओं के बारे में एक फॉर्मूला के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, नियम के आधार पर संग्रह रूप में सुव्यवस्थित रूप से जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। इसीलिए फिजिक्स को हम लोग छोटा डेफिनेशन लिखे हैं, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी प्रकृति के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। छोटा सा जानकारी दे देते हैं। विजिबल का मतलब होता है दिखाई देने वाला, इनविजिबल का मतलब होता है नहीं दिखाई देने वाला। तो क्या क्या हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लाइट की उपस्थिति में वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। साउंड वेव, बहुत सारे दुख दर्द प्रेम भाव, इन सभी चीजों को हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लोग अनुभव करते हैं पांचों ज्ञान इंद्रिया के आधार पर, इसको बोलते हैं इनविजिबल। आगे चल के इसमें बहुत सारे क्वांटिटी बन जाती है, उन क्वांटिटी को अध्ययन करेंगे। इनविजिबल का मतलब होता है दिखाई देने वाला, जिसको बोलते हैं पदार्थ। अब पदार्थ को वर्तमान समय में हम लोग अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं, जिसको केमिस्ट्री के आधार पर ठोस, द्रव और गैस के रूप में जानते हैं। गैस दो तरह से होता है, विजिबल भी होता है, इनविजिबल होता है। अब कोई कहेगा कि सर गैस तो इसमें आता है, गैस तो दिखाई नहीं देता है। तो मापने और तोलने के आधार पर, मापने और तोलने के आधार पर हम लोग अनुभव जो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल कहते हैं। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसके द्वारा हम लोग आसपास में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, विजिबल के रूप में और इनविजिबल के रूप में भी। इसीलिए विजिबल और इनविजिबल प्रकृति के अंतर्गत आ जाती है। अब प्रकृति से संबंधित जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं को हम लोग सुव्यवस्थित रूप से तर्क के आधार पर अध्ययन करते हैं, उसी को फिजिक्स कहते हैं। एक छोटा सा वीडियो था फिजिक्स के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि फिजिक्स के कितनी शाखा होती है, कितने कितने प्रकार होते हैं, उसका टाइप कितना होता है। एक छोटा सा वीडियो बनाए थे, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। किसी तरह से लिखने में या बोलने में गलती कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको देखेंगे, सुधार करेंगे और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा सा वीडियो था, आप इसको उतार लीजिए।